बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामलात सियासत और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी से बहुत आगे निकल चुके हैं और अब सवाल सियासत का रहा ही नहीं है। अब तो जंग होगी, खुली जंग होगी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐलान कर चुके हैं कि मैं इन लोगों को लड़कर दिखाऊंगा कि कैसे लड़ा जाता है। अभी तो जंग का आगाज़ हुआ है। और उसके अलावा चौधरी निसार मैं बता चुका हूँ पहले भी आप लोगों को कि वो तहरीके इंसाफ के साथ राब्ते में थे और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी तस्दीक कर दी। क्या तय पाया चौधरी निसार कब सियासत के अंदर बाकायदा एंट्री देंगे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हाथ में वो तुर्क का पत्ता कौन सा है जो आखिरी लम्हे में अपोजिशन की पूरी गेम को उल्टा देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स और कुछ दीगर जर्नलिस्ट से जो मुलाकात की उसकी डिटेल्स तो सामने आ ही चुकी है। बहुत सारी चीज़ें, एक तो चौधरी निसार अहमद ख़ान से मुतल्लक सवाल हुआ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि उनसे मेरा 50 साल का ताल्लुक़ है और उनसे मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। फिर उनसे दोबारा सवाल हुआ कि क्या हालिया दिनों में यानी कि जब तहरीक अदम एतमाद फ़ाइल हुई है और ये सारा मामला शुरू हुआ है, इस दौरान भी कोई मुलाकात हुई है? तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि हाँ, रिसेंटली भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अब मुलाकात के बाद चौधरी निसार क्या फ़ैसला करते हैं और ये उन पे मुनहसर है। हम उनके फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जो नंबर गेम है, इत्तेहादियों के फ़ैसले से मुतल्लक सवाल हुआ तो इस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये कहना था कि मैं आपको एक पेशन गोई करता हूँ और मैंने 1992 के वर्ल्ड कप में भी पेशन गोई की थी और मेरी दुरुस्त साबित हुई थी। और आज फिर मैं आप लोगों को ये प्रेडिक्शन देता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद हम लोग जीत चुके हैं। और जिस तरह तहरीक अदम एतमाद आने के बाद हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लोग हमारे साथ बाहर निकले हैं और जिस तरह जलसों के अंदर लोग आए हैं, लोग महंगाई और जो दीगर इश्यूज थे उनको भूल चुके हैं। और उसके बाद मुनर्रफ अराकीन के बारे में उनका ये कहना था कि ये सारी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद मैं दावे से कहता हूँ कि मुनर्रफ अराकीन जो हैं वो भी 1000 मरतबा सोचेंगे कि आया उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलना है या उन्होंने हुकूमत का साथ देना है। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इराक़ की सद्दाम हुसैन की हुकूमत की मिसाल दी कि उसको गिराने के लिए बाकायदा एक ऑपरेशन करना पड़ा, बाकायदा फ़ौजकशी करनी पड़ी, हमला करना पड़ा और पहले पूरा एक ड्रामा रचाया गया कि उनके पास केमिकल वेपन्स हैं और वो पूरा प्रोसेस। लेकिन आज के दौर में रजीम चेंज करना पाकिस्तान में तो बहुत आसान है। आप चंद अरब रुपया लगाएं, उस पैसे से आप अराकीन के ज़मीर ख़रीदें, MNAs के ज़मीर ख़रीदें और आप हुकूमत गिरा दें। बहुत आसान है पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करना। फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से सवाल हुआ कि आपके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है, ये अपोजिशन का जो सारा मामला, क्या इसके पीछे फ़ौज है? तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बताया कि फ़ौज किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है और पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान आज जो कायम व दायम है, ये फ़ौज की वजह से है। मेरे आर्मी के साथ या मिलिट्री के साथ, आर्मी चीफ़ के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हमारे कोई इख्तलाफात नहीं हैं। और अगर आज पाकिस्तान की फ़ौज ना होती तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो चुके होते, क्योंकि एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारे BJP और इंतहा पसंद बैठे हैं, दूसरी तरफ हमारे बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान का मसला, दहशतगर्दी और ये सारे मामला। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले भी मार्शल लॉ लगते रहे, लेकिन मार्शल लॉ से भी बड़ा जुल्म जो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम पर हुआ, वो जनरल मुशर्रफ का NRO था और वो NRO हम आज तक भुगत रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के बारे में उनका ये कहना था कि नून लीग पैसा बनाती है और पैसा बनाकर वो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और इक़्तिदार के लिए वो पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगे, यानी कि अगर मामलात बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इत्तेहादी आपका साथ छोड़ जाते हैं, मुनर्रफ अराकीन जो हैं वो आपके साथ वापस नहीं आते, तो क्या इस सिचुएशन के ऊपर आप इस्तीफ़ा दे देंगे? तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये कहना था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस्तीफ़ा दूँ।
मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि जंग कैसे लड़ी जाती है। अभी तो जंग का आगाज़ हुआ है। और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल किया गया कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि आपके पास कोई तुर्क का पत्ता है, वो तुर्क का पत्ता क्या है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके जवाब में ये कहा कि अपोजिशन ने बड़ी बेवकूफ़ी की कि वो अपने सारे कार्ड शो कर चुके हैं, उनके पास जो था वो उन्होंने रख दिया, जो उन्होंने तीरों तुफंग चलाना था, जो रानी तोप चलानी थी वो चला चुके हैं। मेरे पास जो तुर्क का पत्ता है, मेरे पास जो कार्ड्स हैं, अभी तक तो मैंने अपने कार्ड शो ही नहीं किए। मैं अपना असल कार्ड जो शो करूंगा वो या तो वोटिंग वाले दिन शो करूंगा या वोटिंग से एक रात पहले शो करूंगा, और आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि अपोजिशन के तो अपने ही बद्दे पूरे नहीं हुए। उसके अलावा न्यूट्रल वाले मामले पर उनसे सवाल हुआ कि आपने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके जवाब में कहा कि मेरी बात का गलत मतलब लिया गया था, मैंने सिर्फ अच्छे और बुरे में तमीज़ के मामले में या इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी। और फिर इत्तेहादियों से मुतल्लिक सवाल किया गया, क्या इत्तेहादियों के साथ आपके मामलात तय पा चुके हैं, क्या उनके साथ नाराज़गी है, उन्होंने हुकूमत के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया है या उन्होंने अपोजिशन के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कैटेगोरिकली बता दिया कि इत्तेहादी अपने फ़ैसले का ऐलान 27 मार्च को करेंगे, और लेकिन ये कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, उनके साथ हमारे सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है, उनके साथ मामला तय हो चुके हैं, इत्तेहादी हमारे वापस आ जाएंगे। और अपोजिशन तो बेचारी खुद इंतशार का शिकार है, ये तो एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते रहे, एक दूसरे के पेट फाड़ते रहे, एक दूसरे को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटते रहे, और ये अब सारा चोरों का टोला इकट्ठा होकर आ गया मेरी हुकूमत ख़त्म करने के लिए। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वोटिंग वाले दिन अपोजिशन नहीं आएगी। कामरान खान के ट्वीट से मुतल्लिक सवाल किया गया, उस ट्वीट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 4 सवालात किए गए थे, और 4 सवाल क्या थे। एक तो सवाल ये था कि वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर या जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ़ लगाना है या नहीं लगाना, इसके ऊपर कोई फ़ैसला कर लें। और दूसरा सवाल उनसे ये किया गया था कि आप वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दें। तीसरा सवाल यह था कि आप अपोजिशन लीडर को यानी कि शहबाज शरीफ को बिठाएं अपने साथ, और ये जो क्योस चल रहा है, पॉलिटिकल क्योस, ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है, इसके ऊपर आप कोई ना कोई रास्ता निकालें। और चौथा सवाल उनसे ये था कि आप आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर बैठें और आप पूरी अपोजिशन को साथ बिठाएं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि क्या मैं मकसूद चपड़ासी वाले के साथ बैठूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं शहबाज शरीफ के साथ बैठूं। और उसके बाद इस सवाल के ऊपर तो वैसे उन्होंने बड़ा एक कहका लगाया और काफ़ी देर हंसते रहे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वोटिंग वाले दिन कामरान खान को पता चल जाएगा, पता नहीं उससे ये सारी बातें कौन बताता है या कौन पूछता है उससे ये सारी चीज़ें। ऑडियो और वीडियो से मुतल्लिक सवाल हुआ कि क्या आपके पास कुछ खुफिया ऑडियो और वीडियोज़ हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि ऑडियो और वीडियोज़ का काम मरीम नवाज़ करती है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमारे पास कुछ ऑडियो या वीडियोज़ हों। अब बहुत सारी चीज़ें आज की मुलाकात से जहां क्लियर होनी चाहिए थी वहां मज़ीद कंफ्यूज कर गई हैं। एक तो ये कि तुर्क का पत्ता कौन सा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, वो मेरे ख़्याल के अंदर, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक एक तुर्क का पत्ता वो शो कर चुके हैं, चौधरी निसार। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि चौधरी निसार अपने साथ 25 से 30 MPs और 12 से 15 मुस्लिम लीग नून के MNAs को साथ लेकर हुकूमत में शमूलियत का ऐलान करेंगे, और 27 मार्च को ये ऐलान मुतवक्के है। और जो दूसरा तुर्क का पत्ता वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास हो सकता है वो ये कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और इनकी कुछ मखसूस सीटों के ऊपर मुंतखब अरकान वोटिंग वाले दिन असम्बली में ही ना आए। लेकिन अल्टीमेटली जो सारा नतीजा, जो सारा पॉलिटिकल सिनारियो सामने नज़र आ रहा है, जो समझ आ रहा है वो ये कि जीतने की सूरत या हारने की सूरत
मामला सिर्फ तहरीक अदम एतमाद तक या सियासत तक रुकने वाला नहीं है। मामला फिर सड़कों पर जाएगा, मामला फिर अदालतों में जाएगा, मामला फिर इंतशार और तसादुम की तरफ जाएगा, जो कि फ़िलहाल अब कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रहा। क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लम्हे के लिए समझ लें कि नाकाम हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन अपने नंबर पूरे नहीं कर सकती, अपोजिशन के अपने बंदे 12, 15, 18 लोग टूट जाते हैं, वो उस दिन सेशन में वोट डालने के लिए नहीं आते। दूसरी तरफ हुकूमत के अपने 8-10 लोग टूट जाएं या एक आध इत्तेहादी टूट जाए, और इस नाकामी के बाद क्या अपोजिशन चुप होकर बैठेगी? क्या अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान को मेजॉरिटी खो देने के बावजूद क्या उनको इक़्तिदार में रहने देगी? अगर वज़ीर आज़म इमरान खान नाकाम हो जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन को सुकून से बैठने देंगे? क्या वो आराम से बनी गाला चले जाएंगे और सियासत से किनारा कशी कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामला अल्टीमेटली कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जाएंगे, मामलात अल्टीमेटली मज़ीद टेंशन की तरफ जाएंगे, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर अभी तक जो नज़र आ रहा है वो यही कि कोई ना कोई दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए, कोई ना कोई तसादुम से गुरेज का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। ये थी आज की जो अहम अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।